एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम उचिमुरा को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि आखिरकार मैंने गलती कहाँ पर किया है, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार हम लोग इस जगह पर पहुंचे कैसे, मुझे पहले उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे मैजिक स्टोन के है, क्योंकि ऐसा स्टोन कोई और बंदा मार्केट में लेकर आ गया है, वो भी कम प्राइस में। इस वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। लेकिन आखिरकार कोई भी बंदा इस मैजिक स्टोन को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कॉपी कैसे कर सकता है। और उचिमुरा अपने मन में ये भी कहने लगता है कि माना चलो उस बंदे ने इस हमारे मैजिक स्टोन को कॉपी कर लिया, लेकिन आखिरकार वो इतनी जल्दी इतना सारा प्रोडक्शन कैसे कर पा रहा है। और एक काफी ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन तो खुद उचिमुरा और उसकी कंट्री भी नहीं कर सकती। उचिमुरा ये सब कुछ सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर उलमंत्रा काफी सीरियस होकर आती है। कहने लगती है कि उचिमुरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे डिवाइस को हमने जितनी भी जगह पर लगाया था उन सभी जगह से कंप्लेंट आ रहा है कि वो डिवाइस काम नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद तो उचिमुरा का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। अब अगले सीन में उचिमुरा और उलमंत्रा वही जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर की वो डेमी ह्यूमंस बता रहे थे इस डिवाइस का काम ना करने की वजह से मॉन्स्टर ने हमारे फसल और हमारे जगह को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। आपने कहा था कि आपका डिवाइस डीमंस और मॉन्स्टर को भगाएगा, लेकिन ये तो ढंग से काम ही नहीं कर रहा। और फिर वो डेमी ह्यूमन तो अपने साथी को कहता है हमें इन लोगों के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वही पर दूसरी तरफ उचिमुरा तो काफी ज्यादा परेशान था, वो वहाँ पर चेक करने लगता है। फिर वो जैसे उस जगह पर गड्ढा करके देखता है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो उसका डिवाइस नहीं है। फिर उचिमुरा उलमंत्रा को भी कहता है कि बाकी जितनी भी जगह पर हमने डिवाइस लगाया था उन सभी जगह पर जाकर भी चेक करो कि वहाँ पर डिवाइस है भी या नहीं। अब अगले ही पल जैसे उलमंत्रा उन सभी जगह पर चेक करने लगती है तो हैरानी की बात होती है कि उन एक भी जगह पर उनका एक भी मैजिकल स्टोन नहीं होता। ये सब कुछ देखने के बाद उचिमुरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाता है कि यहाँ पर काफी बड़ा गोलमाल चल रहा है। अब अगले दिन में वो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि विलेज में कोई ना कोई ऐसा शैतान तो है जो कि उन लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर उलमंत्रा और ओल भी टेंशन में थी। उलमंत्रा पूछती है तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम बाकी विलेज में जाकर भी चेक करें। लेकिन तभी उचिमुरा मैक मंगवाता है और फिर पूछता है उस दिन के बारे में जिस दिन उन लोगों ने पहली बार डिवाइस लगाया था। और फिर ओल ओ डेट बता भी देती है। ये सुनने के बाद उचिमुरा समझ जाता है कि अगले टारगेट कहाँ पर होने वाला है, जिसके अगले पल ही रात को उचिमुरा उलमंत्रा के साथ उसी लोकेशन पर जाने लगता है। वहीं पर उलमंत्रा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उचिमुरा को बार बार पूछ रही थी कि आखिरकार अब हम इस जगह पर किस लिए आए हैं। तभी उचिमुरा कहता है क्या तुम थोड़ी देर शांत होकर यहाँ पर बैठ सकती हो, तुम बस यहाँ पर चुपचाप आगे देखो कि क्या होता है। वहीं पर उलमंत्रा तो कुछ अजीब ही समझती है और ब्लश करना शुरू कर देती है। तभी साइड में हम दो बंदे को देख पाते हैं जो कि जमीन में गड्ढा करके वही मैजिक स्टोन को निकाल रहा था। लेकिन उलमंत्रा तो अपने मैजिक की मदद से उन दोनों को ही हरा देती है। और फिर उचिमुरा भी उन दोनों से पूछता है तो आखिरकार तुम दोनों ही हो जो कि सभी जगह से मैजिक स्टोन को निकाल रहे हैं, तो फिर बताओ आखिरकार इनका पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन वो दोनों तो कुछ भी नहीं बताते और उल्टा उचिमुरा के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन उचिमुरा तो उन सभी के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। फिर जो उलमंत्रा थी वो उन सभी बंदों को मारकर एकदम धो देती है और फिर वो सभी बंदे तो मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उचिमुरा भी समझ जाता है कि अब इसके बाद उसको क्या करना है। दूसरी तरफ हम वही मास्टरमाइंड को देख पाते हैं जो कि और वो उस राजा को बता रहा था आपको जितने भी मैजिक स्टोन की जरूरत था वो सभी अब रेडी हो चुका है। वही पर वो जो राजा था वो भी उस बंदे का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, कह रहा था तुमने इतने कम समय में इतना ज्यादा डिवाइस कैसे बनाया, तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो। वही पर वो मास्टरमाइंड तो बहुत ही ज्यादा नाटक करता है, कहता है कि मैं इतना ज्यादा भी होशियार नहीं हूँ, लोगों को जो जरूरत होता है मैं बस वही चीज को प्रोड्यूस करता हूँ। और फिर वो बता रहा था कि मुझे ग्रेट का टाइटल भी मिला है और हम जैसे मर्चेंट हमेशा अच्छी डील की तलाश में रहते हैं और जो चीजें अफवाह में होती है मर्चेंट लोग हमेशा उस चीज को ही पहले खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर वो चीजें उस मर्चेंट को नहीं मिलता तो वो उसको खुद ही प्रोड्यूस करने की कोशिश भी करता है। इसी तरीके से ही मुझे जैसे ही पता चला कि डीमन किंग के बंदे इस राज्य में आने वाले हैं एक न्यू डिवाइस को लेके, जिसके बाद मैंने उस न्यू डिवाइस के बारे में पता लगाया और उसके बाद मैंने उस डिवाइस का कॉपी करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसको कॉपी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि आखिरकार एक इसको कैसे बनाया जाता है। मगर मैंने हार नहीं माना, मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया क्योंकि मुझे पता था कि इस डिवाइस का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो तो बहुत ही आसानी से हार मान जाता। लेकिन मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट कभी भी हार नहीं मानते, जिस वजह से मैंने दोनों बंदों को हायर किया कि वो लोग जगह जगह जाएंगे और सभी डिवाइस को चुरा कर लेकर आएंगे। और उन दोनों की मेहनत की वजह से मुझे काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। मुझे पता है कि अगर ये डीमन किंग को पता चले तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस के अंदर कुछ भी सही गलत नहीं होता, हम सब कुछ कर सकते हैं, जो बिजनेस में आगे चले जाए वही सही होता है। तब अचानक से वो इस मर्चेंट के तो दो बॉडीगार्ड पकड़कर उस राजा के पास लेकर आते
जाते हैं। ओ मर्चेंट तो काफी ज्यादा घबरा गया था, पूछ रहा था कि आखिरकार आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तभी ओ तो आता था, वो तो उस मैजिक स्टोन को एक ही हाथ से तोड़ देता है और गुस्से में आकर कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे एक क्या मजाक करने की कोशिश कर रहे हो। ओ मर्चेंट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं कैसे गलती करूँ कि आपको नकली हथियार दे दूं। और राजा तो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है, कह रहा था कि तुमने मुझे बिल्कुल ही फेक डिवाइस दिया है, एक किसी भी काम का नहीं है, ये वर्क नहीं करता। असल में वो डिवाइस एकदम के नकली थे और काफी आसानी से टूट जा रहे थे। और फिर मर्चेंट को भी पता चल जाता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एंट्री होती है उचिमुरा की। वहीं पर वो मर्चेंट तो उचिमुरा को देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उचिमुरा 4th डीमन कंट्री जनरल में से एक था और वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि उचिमुरा बहुत बड़े बड़े काम कर चुका है, उसके पास काफी ज्यादा पावर्स है। और फिर वो उस राजा को बताने लगता है कि हमने ये डिवाइस हमारे गांव वालों को दिया था ताकि मॉन्स्टर उन लोगों की फसल और घर को तबाह न करे। लेकिन हमें पता चल गया कि कोई तो इस डिवाइस को चोरी कर रहा है, जिस वजह से हमने डमी डिवाइस को बनाना शुरू कर दिया। और वो देखने में बिल्कुल ही ओरिजिनल डिवाइस की तरह लगता है, मगर है तो एक नकली डिवाइस था। मगर फर्क कोई भी बता नहीं सकता था, ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये सुनकर वो राजा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चल पाया कि असली डिवाइस कौन सा है और नकली डिवाइस कौन सा है। और फिर उचिमुरा बताने लगता है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हमारे डिवाइस चोरी हो रहा है, जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि मुझे कुछ फेक डमी डिवाइस की जरूरत पड़ेगा। और फिर हमने अच्छी तरीके से रिसर्च किया कि नेक्स्ट अटैक कहाँ पर होने वाला है। उसको जानने के बाद हम उस जगह से पहले ही असली डिवाइस को चेंज करके नकली डिवाइस को लगा दिया और वो लोग असली डिवाइस के नाम पर डमी डिवाइस चुरा कर लेकर गए और यही डिवाइस आपको बेच भी रहे हैं। वही साइड से वो मर्चेंट तो काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो इस बार बहुत ही गंदी तरीके से फंस गया था। फिर तो वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है मुझे कितना भी चाहे गिरना पड़े, लेकिन मैं अपने आप को आज बचा कर रखूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं फिर से सब कुछ पहले से शुरू कर सकता हूँ। फिर तो वो उस राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहने लगता है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत। तभी और राजा तो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को वहाँ पर बुला लेता है। वो ये देखकर तो उस मर्चेंट की हालत खराब हो जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो राजा अपने मैजिक की मदद से उसको चारों तरफ से घेर लेता है। मगर बीच में आ जाता है उचिमुरा, वो अपने मैजिक की यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करके उस मर्चेंट को बचा लेता है। ये देखकर वो राजा हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों बचाया, क्योंकि इसने तुम्हारी काफी ज्यादा लॉस किया है और अब तुम्हारी जगह मैं इसको सजा दे रहा हूँ, तो आखिरकार तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और फिलहाल तो तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, तो इसमें तुम्हारा भी लोकसान हो सकता है। उचिमुरा तभी बहुत ज्यादा हिम्मत करके कहता है अगर ये बंदा मारा गया तो हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मरे और इसको कुछ भी हो। और राजा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उचिमुरा से पूछने लगता है इसके मरने से तुम्हारा कैसे लोकसान होगा, क्योंकि तुम्हारे कंट्री में इसके अलावा और भी बहुत सारे मर्चेंट है। उचिमुरा फिर बताने लगता है कि असल में इस मर्चेंट के पास एक ऑरेंज कलर का पाउडर है और ये यूज किया जाता है सोने के लिए। जब खदान से सोना निकला जाता है तब इस पाउडर की मदद से उस सोना को आकार दिया जाता है और यही बंदा आपको वो पाउडर दिला सकता था। राजा कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम कोई और बंदे को बुला लेंगे उस पाउडर को लेने के लिए। उचिमुरा कहता है आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऑरेंज पाउडर और भी काफी सारे मर्चेंट सेल किया करते थे, लेकिन सिविल वॉर के बाद ये सेल होना बंद हो गया और फिलहाल के लिए अभी ये सिर्फ एक लौता मर्चेंट है जो कि उस ऑरेंज पाउडर को सेल करता है और कोई भी नहीं करता। राजा धीरे धीरे शांत हो रहा था और फिर पूछता है आखिरकार तुम इसका जान क्यों बचाना चाहते हो, मुझे बस एक रीजन दे दो। उचिमुरा कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास अभी पावर है कि मैं इसकी जान बचा सकता हूँ और मैं मानता हूँ अगर हम किसी की भी जान बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। जो सुनने के बाद तो राजा हंसने लगता है, कहता है उचिमुरा तुम काफी ज्यादा फनी हो, खैर छोड़ो मुझे अभी नींद आ रही है, तो फिर तुम दोनों अभी आ सकते हो। अब अगले ही पल हमें पता चलता है कि उचिमुरा तो उस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो बाहर से तो काफी हिम्मत करके कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके पैर भी शेक कर रहे थे। और वो उसी मर्चेंट को बोलता है कि प्लीज मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे सहारा देकर बाहर लेकर चलो। जिसके बाद तो वो मर्चेंट उचिमुरा को कंधे पर लेकर बाहर जाने लगता है और जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तो कुछ एल्फ और कुछ लोग तो उस मर्चेंट को गले लगाते हैं और उसे भी कहने लगते हैं जैसे हमें पता चला कि आप यहाँ पर ट्रैप हो गए हो तो हम सभी यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। और हम वहाँ पर ओल्ड को भी देख पाते हैं जो कह रही थी कि हम ही इन सभी को आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं। और फिर उचिमुरा बताने लगता है
जैसे ही तुमने उन माउस डेमी ह्यूमन को धोखा दिया था तभी से मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और फिर मुझे पता चला कि ये जो मर्चेंट है वो इन सभी बंदे का देखभाल भी करता है और ये उस वक्त से इन सभी का देखभाल करता आ रहा था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये मर्चेंट इतना ज्यादा बुरा नहीं था क्योंकि ये अपने लोगों के लिए ये सब काम कर रहा था। अब अगले दिन में उचिमुरा वही मर्चेंट को बता रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे भरोसे को मत तोड़ना। वही पर वो मर्चेंट भी इमोशनल होकर रोने लगता है, कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और इस तरीके से उचिमुरा एक खराब मर्चेंट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा बना दिया था और हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।